हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 10 ऑफ वन शॉट सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं उस सवाल को जो हमने आपको लेक्चर नंबर 9 के अंदर बोला था कि आप इसके घर से अटेम्प्ट करके आइएगा। हमने थोड़ा बहुत वहां पे हिंट भी दिया था आपको। तो आइए उस सवाल को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों ने भी लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है, प्लीज इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले लेक्चर नंबर 9 देख करके जरूर आए, तभी आपको लेक्चर जो है वो समझ में आएगा और आप आसानी से इसे बिल्डअप कर पाएंगे। सवाल यह है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट ए बी एंड सी। बोला है एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो कि इक्विडिस्टेंट है ए बी और सी से। तो हमें एक पॉइंट चाहिए था, तो हमने बोला ठीक है पॉइंट चाहिए ना, तो हमने बोला लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई। हमने बोला कि मान लो कि वो पॉइंट कौन सा है, एक्स कॉमा वाई है। कुछ कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे होंगे कि अरे भैया एक्स कॉमा जीरो क्यों नहीं माना, वाई है ना, वाई एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट हो सकता है, तो जीरो कॉमा वाई क्यों नहीं माना। अरे मेरे भैया, अगर आप सवाल को फिर से गौर से देखें तो सवाल में ये बोला है कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। उसने ये थोड़े बोला है कि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है या फिर वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता तो हम पक्का उसे एक्स कॉमा जीरो बोलते हैं, और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता तो हम पक्का उसे जीरो कॉमा वाई मानते हैं। उसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। आप अगर ऐसा सवाल पूछ रहे हैं तो लेक्चर नंबर कृपया 9 जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कब हम एक्स कॉमा जीरो कोऑर्डिनेट मानते हैं और कब जीरो कॉमा वाई कोऑर्डिनेट मानते हैं। तो हमने क्या बोला कि चूंकि पॉइंट के बारे में कुछ खास बातें दी नहीं गई हैं, तो हमने मान लिया कि पॉइंट जो है अपना एक्स कॉमा वाई है। अब पॉइंट आप अगर हम मान लिए हैं तो इसको मैं बोलता हूं पी, ठीक है। अच्छा, सवाल में अगर देखें तो उन्होंने ए के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए हैं 5,1, बी के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं -3, -7 और सी के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 7, -1, ठीक है। अच्छा, पॉइंट हमें x y निकालना है ना, पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके अपना पॉइंट आ जाएगा। सवाल में केवल एक ही कंडीशन दे रखी है कि पॉइंट जो P है वो इक्विडिस्टेंट है A से, B से और C से। तो हमने बोला ठीक है, इसका मतलब यह है कि P का डिस्टेंस A से, P का डिस्टेंस B से और P का डिस्टेंस C से क्या है, सेम है। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर इक्वालिटी को दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लिया है। दो अलग अलग पार्ट में क्यों ब्रेक कर रहे हो, एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते क्या? अरे भैया आप ह्यूमन है ना, अगर आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं तो आप एक साथ 3 इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके आंसर भी वही आएंगे जो हमारे आने वाले हैं। बट हम ठहरे आम इंसान, तो हमें जो है वो एक साथ 5-6 है ना काम जो है वो करने नहीं आते। मैक्स टू मैक्स हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं। तो आइए जो है हम एक एक करके जो है इसको डील करते हैं। तो PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू जो है वो PC जो है आपको दिया हुआ है। PA इज इक्वल टू PB इक्वल टू PC जो है आपको दिया हुआ है। तो अगर PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC है तो हम क्या बोल दें, अच्छा PA जो है वो PB के बराबर है और PA जो है वो PC के भी बराबर है। बिल्कुल, इसको हमने बोल दिया 1, इसको इक्वेशन हमने बोल दिया 2। हम पहले इस इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 को हम पहले जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। समझाने के लिए लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 ये सब, अदरवाइज आप आसानी से अलग अलग सॉल्व कर लीजिए इसको। तो अगर आप इक्वेशन को देखें गौर से तो इस इक्वेशन के अंदर आप दिखेगा कि अच्छा PA जो है वो PB के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने बताया था कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला PA और PB अलग से लगाएं, इसके बजाय अगर आप पहले स्क्वायर कर ले तो फायदा होता है, क्योंकि अंडर रूट वाली चीजें हैं आपको लिखनी नहीं पड़ती हैं। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर। अच्छा, अब PA स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सिंपल है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। ऐसे सवाल हमने ऑलरेडी कर रखे हैं ना। बिल्कुल, तो P का x कोऑर्डिनेट कितना है x, A का x कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो हमने x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिख लिया x - 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लीजिए, तो y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है अगर हम देखें तो P का y कोऑर्डिनेट y है और एक्चुअली में x A का जो y कोऑर्डिनेट है 1 है, तो y - 1 का होल स्क्वायर। उसी तरह से अगर PB स्क्वायर निकालना है तो P और B के बीच में देखिए आप x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है आपको,
और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। p का x कोऑर्डिनेट x है, b का -3 है, तो हम लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेने जाओगे तो p का y कोऑर्डिनेट y है, b का y कोऑर्डिनेट -7 है, तो y -7 कितना हो जाएगा, +7 इसका स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को थोड़ा आगे लेके चलें, ठीक है ना, तो चलिए लेके चलते हैं आगे भैया। तो अगर आप सॉल्व करेंगे आगे तो a - b का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, ये a - b का होल स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर, ये भी a + b का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको ये सारी चीजें आती होंगी। तो आप जो है वो फटाफट अपने पेन कॉपी लीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूनिक है। इसके बाद हम सिर्फ कैलकुलेशन ही करने वाले हैं, एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, था ना, तो ये पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2ab, ये माइनस का 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 2y + 1। सिमिलरली अगर इसको a + b का होल स्क्वायर लाके खोलोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर + 9 + 6x, और ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर इन y स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 + 2 × 7 × y दैट इज 14y। अब अगर गौर से देखें तो इधर का x स्क्वायर इधर का x स्क्वायर हो गया कैंसिल, इधर का y स्क्वायर इधर का y स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अब जो भी बचा है उसको बात करते हैं। तो इधर से बचा देखो 25 और एक कितना 26, तो इधर बचा कितना अपने पास 26 माइनस का 10x माइनस का 2y। इधर कितना बचा, ये 49 ये 9 कितना 58 हो गया, और ये हो जाएगा 6x + 14y है ना, तो 58 + 6x + 14y। ये मैंने ऊपर कट इसलिए किया है बाद में, ताकि मैं भूल ना जाऊं कि मैं कोई चीज मिस तो नहीं कर रहा हूं ना। आप देख सकते हैं क्लियरली हमने यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो मिस आउट नहीं करी है। अब अगर थोड़ा सा और आगे चले, है ना, स्पेस की कमी है अपने पास, ठीक है ना, तो हम जो है वो बचे हुए कैलकुलेशन को यहाँ पे परफॉर्म जो है वो करते हैं। आप गौर से देखिएगा, तो अगर आप देखें तो ये ऐसा बन गया है कुछ 26 - 10x माइनस का 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 58 + 6x प्लस का 14y, ठीक है ना 14y। अब अगर हम x को एक तरफ लेके आ जाए, है ना, x और y को एक तरफ, तो ये माइनस का 10x हो जाएगा तो प्लस का 10x, तो ये पहले से 6x है, इधर से जाएगा प्लस का 10x तो बन जाएगा कितना 16x। ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो 14y के साथ ऐड होकर कितना बन जाएगा 16y। और अगर आप देखें तो ये 58, ठीक है ना, और ये कितना है 26, तो इसको भी इधर लेके आ जाता हूँ। तो 58 में से अगर 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2 गया 3, इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अगर आप देखें 16 कॉमन निकाल रहा हूं मैं, तो x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे 2 = 0, 16 से उस तरफ डिवाइड कर दिया तो अपने पास इक्वेशन आ गया x + y + 2 = 0। अब ये जो है हमने इसको एक मान लिया इक्वेशन, मान लिया स्टार इक्वेशन कोई है, आप अपने हिसाब से 1 2 3 जितना देना होगा दे दीजिएगा। तो ये पहला जो पार्ट था ना अपना PA = PB, इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या आया x + y = 2। अब बचता है PA = PC, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज के ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखिए अब हम जा रहे हैं सॉल्व करने PA = PC। तो अगर आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं इस सवालों में, दोनों तरफ पहले स्क्वायर करेंगे, तो PA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PC का स्क्वायर। मैं आपके कन्वीनियंस के लिए A का कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ, यहाँ पे 5,1 है, और जो कौन सा पॉइंट चाहिए हमें, C का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि C का कोऑर्डिनेट क्या था। तो जो C का कोऑर्डिनेट है वो है 7, -1, तो ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 7, -1। चलिए अब स्क्वायर कर दिया है, तो इसको आप निकालने के लिए क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर लेना है। तो आपको तो पता ही है ना कि p का कोऑर्डिनेट कितना है x, y, तो p और a का स्क्वायर है ना, ps का स्क्वायर निकालना है। तो p का x कोऑर्डिनेट x, इसका 5, तो हमने लिख लिया x - 5 का होल स्क्वायर, प्लस अगर आप देखें तो p का y कोऑर्डिनेट y है और इसका कितना है 1, तो हमने लिख दिया y - 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप c के साथ कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। फिर से हम फॉर्मूले लगाने जा रहे हैं a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर। आई होप आपको एक फॉर्मूले लगाने आते होंगे, है ना, नहीं आता तो आप प्रीवियस ईयर के अंदर जाइए, है ना, प्रीवियस ईयर क्लास के टेक्स्ट बुक के अंदर वो दिया था, आप वहां सीख सकते हैं इसको। तो a - b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं कि ये सारे कैलकुलेशन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। फिर अंत में है y + 1 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर + 2y + 1, ठीक है। करना क्या है देखो ध्यान से, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर से 25 और 1 26,
है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 26 माइनस 10x माइनस का 2y, है ना। मैं इसको काट क्यों रहा हूँ, इसलिए ताकि मुझे दिख जाए कि मैंने कौन कौन सी चीजें लिखी है ना, और कौन कौन सी चीजें नहीं लिखी है नीचे। आप एग्जाम में ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आप जो है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को काट सकते हैं, बाकी सबको मत काटिएगा, बाकी सबको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसलिए काट पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ना तो एग्जाम में नंबर लाने हैं और मुझे जो है वो गलतियां करने का यहाँ पे जो है वो स्कोप नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि सारी चीजों को जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ वैसे वैसे कट करते जा रहा हूँ। अच्छा, ये प्लस का 2y है और ये एक मिनट ये 14 का x होगा। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर करोगे जब तो माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स आएगा, तो ये माइनस का 14x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 50 प्लस यहाँ पे 2y, यहाँ से माइनस का 14x। अब अगर आप गौर से देखें तो हम इस x को इधर लेके आ रहे हैं, है ना, सॉरी इधर वाले को इधर लेके आ जाओ, है ना, इधर वाले को। क्यों? क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली चीजें प्लस में ज्यादा पसंद है। तो ये माइनस का 14x उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 14x। तो ये 14x प्लस का माइनस का 10x पहले से था। अच्छा, ये 26 है, ये 50 है, तो 50 को इधर लेके आओगे तो 26 माइनस 50 हो जाएगा। और ये y वाला माइनस 2y है और ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2y से एक और माइनस का 2y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो 14x में से 10x गया तो कितना आ जाएगा 4x, प्लस 26 में से अगर 50 घटाओगे तो माइनस का 24 आएगा और माइनस का ये 4y इक्वल टू 0, है ना। इस माइनस का 24 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ तो ये प्लस का 24 बच जाएगा, 4 कॉमन निकाल रहा हूँ तो x माइनस y आ जाएगा। ये 4 इंटू 6 है, 4 से 4 हो गया कैंसल, आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 6। अगर आप कहीं खो गए हैं, है ना, क्योंकि सवाल बहुत लंबा है। हमने शुरुआत कहाँ से किया था, हमने शुरुआत यहाँ से किया था। हमने आपको बोला कि पॉइंट मान लीजिए x, y, है ना, ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, चूंकि पॉइंट इक्विडिस्टेंट है ए बी सी से, तो हमने पी ए बराबर पी सी लिखा, फिर दो पार्ट में से ब्रेक किया। पी ए बराबर पी बी सॉल्व करने पे कौन सी इक्वेशन आई थी, देखिए यहाँ पे लिखा था हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 बोल सकते हैं, या फिर x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आप नीचे लिख लीजिए पहले। तो हमने वहां पे इक्वेशन निकाला था x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2। तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये वाला पार्ट आया, है ना, और दूसरे को सॉल्व करने पे ये वाला पार्ट आया। हमें चाहिए x और y। अगर आप गौर से देखें तो ये x और y में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं आता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पैरेलली मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोर्स भी रन कर रहा हूं, जिसमें मैं सिखा रहा हूं कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड समथिंग मोर। तो आपको अगर नहीं आता तो फिलहाल ये वाला पार्ट आप स्किप कर दीजिए, नीचे वाला जिस दिन आपको आ जाएगा उस दिन इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ऐड कर रहा हूँ, तो एडिंग बोथ इक्वेशन। तो अगर दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x और x ऐड होने पर हो जाएगा कितना 2x, ये माइनस का y, ये प्लस का y हो जाएगा कैंसिल। उस तरफ देखिए, एक तो यहाँ पे प्लस का 6 था और यहाँ पे कितना है माइनस का 2, तो 6 माइनस 2, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब चूंकि x की वैल्यू आपको मिल गई है 2, अगर y का वैल्यू में मिल जाए तो मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ। तो x का वैल्यू मैंने इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं इसमें रख रहा हूँ, तो रखेंगे तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, है ना, ये प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस 2 जो क्या आ जाएगा कितना माइनस 4। तो अगर आपसे सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, और हमने पॉइंट को माना था क्या x कॉमा y। चूंकि हमारे पास वैल्यू पता चल चुकी है किसकी, x की वैल्यू पता चल चुकी है कितनी है 2 के बराबर है, और y की वैल्यू माइनस 4 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में कि जो पॉइंट था अपना, ठीक है ना, वो कितना था x कॉमा y, तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है माइनस 4। तो ये रहा आपका बहुत ही प्यारा सा पॉइंट। प्यारा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया इतने कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपको कोई पॉइंट मिले तो वो प्यारा ही तो है। तो अगर आप देखें तो सवाल तो सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूले का ही था, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट एट इक्वल डिस्टेंसेस वाले कॉन्सेप्ट से। बट अगर आप देखें तो इतने बेहतर इन द सेंस कि इतने लेंदी सवाल भी बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया रखा है कि कॉन्सेप्ट सिंपल है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स इजी ही बनेंगे।
प्रॉब्लम्स बेहतर बन सकते हैं बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द सोल्यूशन। तो एक अच्छा सा सवाल हमने डिस्कस किया। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक